भारत के खिलाफ मालदीव में चीन ने रची साजिश। ड्रैगन के दम पर मोइज्जू को चढ़ा बुखार, पुराने समझौतों को खत्म करने पर आमादा। दोस्तों, भारत का पड़ोसी चीन ऐसा देश है जिसे भारत की तरक्की से सबसे ज्यादा परेशानी है। उसे लगता है कि भारत अगर इसी तेजी से बढ़ता रहा तो एक दिन उसकी लुटिया डूब जाएगी और इसीलिए लगातार वो देश के खिलाफ कुचक्र रचता रहता है। भारत के सारे पड़ोसी देशों में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें करता रहता है। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना साधने की कोशिश करता रहता है। देश के समंदर से लेकर सीमाओं पर घुसपैठ करने को आमादा रहता है। सुरक्षा परिषद में भारत कब का स्थायी सदस्य बन गया होता, लेकिन केवल चीन के विरोध के कारण ही अब तक भारत को यह सदस्यता नहीं मिल सकी है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में शामिल होने की शर्तों में एक शर्त यह भी शामिल है कि उस परिषद के सभी सदस्य इस बात के लिए सहमत हो, जिसके लिए बाकी के सदस्य तो तैयार हैं, लेकिन चीन ही हर बार विरोध कर जाता है। इसी से आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि आखिर भारत के बढ़ते कदमों से चीन कितना परेशान रहता है। नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों के नेताओं को मलाई खिलाकर उसने भारत को चोट पहुंचाने की भयंकर साजिशें की है और करता रहता है। और अब उसने मालदीव को अपना अड्डा बनाया है, जहां चीन का पिछलग्गू राष्ट्रपति मोइज्जू लगातार भारत के खिलाफ फैसले लिए जा रहा है। कट्टर मजहबी मुल्क के दाने दाने पर भारत का नाम लिखा है, लेकिन अकड़ है कि बढ़ती जा रही है। दोस्तों, मालदीव पर्यटन का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, जिसकी सबसे ज्यादा आय पर्यटन से ही होती है। इसकी वजह है समुद्री बीच, क्योंकि ये छोटा सा देश समुद्र के बीच स्थित है। जब तक यह देश भारत के सहयोग से तमाम विकास कार्य करता रहा, तब तक भारत ने हर कदम पर इसकी मदद की। यहाँ तक कि कोरोना काल में वैक्सीन और जरूरी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भारत ने ही सप्लाई किए। लेकिन ये देश इन एहसानों को भूलकर अब गद्दारी पर उतर आया है, जिसे प्रधानमंत्री ने बड़ा सबक सिखाया है। आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के खिलाफ कौन सा कदम उठाया है, इससे इस देश को क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों, अब मालदीव पर बायकाट का असर दिखने लगा है। मालदीव को भारत से पंगा लेने के बाद बायकाट से हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मालदीव सरकार ने घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया है, लेकिन भारतीय वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। मालदीव ने कहा है कि भारतीयों के बायकाट का असर उसके देश के 44,000 परिवारों पर पड़ रहा है। बता दें, मालदीव का रेवेन्यू टूरिस्ट और टूरिज्म पर सबसे ज्यादा निर्भर है। ऐसे में जब भारतीयों ने मालदीव जाना छोड़ दिया है तो उसे इसका काफी नुकसान हो रहा है। मालदीव को भारत से पंगा लेने के बाद रोजाना रेवेन्यू का तगड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले साल यानी 2023 में बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव में घूमने गए थे। पिछले साल सिर्फ मालदीव में भारतीयों ने 38 करोड़ डॉलर, करीब 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ऐसे में देखें तो अगर भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया तो मालदीव को हर दिन कम से कम 8.6 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। लेकिन इस सब के बाद भी मालदीव की अकल ठिकाने नहीं आ रही है और उसने एक बार फिर से ऐसा कदम उठाया है जो उसकी बेवकूफ़ी का खुला प्रदर्शन है। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इस बार इस देश ने भारत के खिलाफ क्या किया है। आखिर ये देश एहसान फरामोशी क्यों कर रहा है, क्यों खुद को बर्बादी की ओर धकेलना चाहता है ये देश। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। एक एक करके सारे संबंध खत्म कर रहा पड़ोसी देश, हर संकट में मदद देने वाले भारत से की गद्दारी। दोस्तों, मालदीव ने घोषणा की है कि वह भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के समझौते को नवीनीकृत नहीं करेगा। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने मालदीव की संप्रभुता सुनिश्चित करने की बात करते हुए इस डील को आगे न बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मालदीव ने भारत पर निर्भरता की बजाय खुद से हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने के लिए जरूरी सुविधाएं और मशीनें हासिल करने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मालदीव अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए जल क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी प्रणाली स्थापित करने पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि देश का रक्षा मंत्रालय देश में ही हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कराने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इससे मालदीव को देश के पानी के भीतर सर्वेक्षण स्वयं करने की अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद हम अपने पानी के नीचे की विशेषताओं के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे और चार्ट तैयार करेंगे। हमने अपने पानी के नीचे के निकायों को स्कैन करने और सभी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के साथ किए गए समझौतों को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है। ये सभी पानी के नीचे के विवरण हमारी संपत्ति, हमारी विरासत है। सवाल उठता है कि दोनों देशों के बीच इसे लेकर क्या समझौता है, ये समझौता कितने दिनों के लिए था
और समझौते की अवधि कब खत्म हो रही है? तो दोस्तों, मालदीव और भारत के बीच हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग और खोज के लिए हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह के बीच जून 2019 में यह समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के साथ साथ चट्टानों, लेगून, समुद्र तट और ज्वार के स्तर का अध्ययन और चार्ट बनाने की इजाजत मिली थी। 5 साल के लिए यह समझौता हुआ था। ऐसे में इस साल जून में ये खत्म हो रहा है और इसे फिर से रिन्यू करने की जरूरत थी। मोइज्जू ने इस द्विपक्षीय समझौते को आगे बढ़ाने के बजाय खत्म करने का फैसला लिया है। मोइज्जू सरकार का कहना है कि इस तरह के संवेदनशील सर्वे के लिए दूसरे देश को इजाजत देना ठीक नहीं है। ऐसे में हाइड्रोग्राफी सर्वे का पूरा काम मालदीव के मैनेजमेंट के अंतर्गत किया जाएगा। मोइज्जू सरकार ने इससे पहले भारत के मालदीव में तैनात उसके सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की थी। कुछ समय पहले राष्ट्रपति मोइज्जू ने कहा था कि भारत सरकार मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गई है। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि भारत और मालदीव के बीच बढ़ती तल्खियों को चीन कैसे फायदा उठा रहा है। तो दोस्तों, लंबे समय तक एक दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी रहे भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में तनाव का फायदा उठाने में चीन जुटा हुआ है। चीन जिस तरह से मालदीव का इस्तेमाल कर रहा है वह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा के सबब भी हो सकता है। अभी हाल में ही चीन का एक जासूसी जहाज मालदीव से लौटा है, जिसकी इजाजत मालदीव ने दे रखी थी। इसी के जाने के बाद इस तरह का बड़ा फैसला सामने आया है। सवाल उठता है कि इस जहाज को मालदीव भेजने के पीछे चीन की क्या साजिश थी? जहाज की क्या विशेष क्षमताएं हैं जो भारत के लिए खतरा बन सकती हैं? तो दोस्तों, चीन का यह जहाज करीब 100 मीटर लंबा है। इस जहाज को 2016 में चीन के स्टेट ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेड़े में शामिल किया गया था। यह वर्तमान में चीन में एकमात्र 4500 टन का जहाज है। 2019 से चीन दूरस्थ जल और गहरे समुद्र सर्वेक्षण करने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। इस जहाज का उपयोग लवणता, सूक्ष्मजीव अनुवांशिक अध्ययन, पानी के नीचे खनिज अन्वेषण और पानी के नीचे जीवन और पर्यावरण पर अध्ययन के लिए भी किया जा सकता है। जहाज में डेटा प्लस है जो समुद्री धाराओं, लहरों और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जानकारी को माप सकते हैं। चीन के इस जहाज को परमिशन दिए जाना भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक माना जा रहा है। चीन के इस जहाज पर सर्वे के नाम पर भारत, श्रीलंका और मालदीव के आर्थिक क्षेत्र में जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं। मालदीव के साथ संबंधों में आई खटास के बीच भारत इस जहाज की गतिविधियों पर निगाह बनाए हुए है। तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी की इन हरकतों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।